चलिए बात कर लेते हैं न्यूज़पेपर्स की। तमिलनाडु दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बीते दिनों उन्होंने मीनाक्षी अमन मंदिर में पूजा अर्चना की। यहां पर उन्होंने भाजपा के कार्यकर्ताओं को भी कल संबोधित किया था। उन्होंने तमाम बातों का जिक्र किया। ये पूरा दौरा चुनाव के लिहाज से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। इस दौरान उन्होंने डीएमके पर हमला बोला और ये भी कहा कि मैं ज़रूर दिल्ली में रहता हूँ, लेकिन मेरे एक कान तमिलनाडु में हमेशा रहता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सबसे पहले जब यहाँ पर हमने देखा था कि दिन की शुरुआत करते हैं तो मीनाक्षी मंदिर में पूजा अर्चना के साथ करते हैं और इस मंदिर की अपनी एक मान्यता है। पौराणिक तौर पर अगर आप देखें धार्मिक महत्व काफ़ी ज़्यादा है। वहाँ पर उन्होंने माता रानी की पूजा अर्चना की, आराधना की और उसके बाद उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। तमिलनाडु को लेकर के कई बातों का जिक्र किया और ये कहा कि बीजेपी यहाँ पर लगातार मजबूत हो रही है। और देखिए किस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह ने डीएमके पर जमकर निशाना साधा। उनकी तरफ से किन बड़ी बातों का जिक्र किया गया, जैसे कि अभी आपको प्रिया बता भी रही हैं। और मदुरै में जब शाह थे तो उनकी तरफ से जो संबोधन दिया गया, उन्होंने कहा कि यहाँ के लोग डीएमके सरकार से परेशान हो गए हैं। शाह की तरफ से कहा गया स्टालिन सरकार ने 4,600 करोड़ का खनन घोटाला किया। तमिलनाडु के लोग डीएमके सरकार से पूरी तरीके से त्रस्त है। मेरे पास इनके भ्रष्टाचार की लंबी सूची है। 2026 में तमिलनाडु पश्चिम बंगाल में एनडीए सरकार बनेगी। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ये तमाम बातें कही और डीएमके पर सीधा सीधा निशाना साधा, भ्रष्टाचार का गंभीर आरोप लगा दिया। ये भी कहा कि उनके पास पूरी लिस्ट है। 4,600 करोड़ का रेत खनन यहाँ पर घोटाला हुआ है, लेकिन मैं उन पर बात करके समय बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ। ये तमाम बड़ी बातें और सीधा सीधा बड़ा हमला बोला गया डीएमके पर। तो 2026 के विधानसभा चुनाव को लेकर वो सरकार बनाने का दावा यहाँ पर करते हुए नजर आए और यहाँ पर देखिए उन्होंने क्लियर इस बात का जिक्र किया, मदुरै को परिवर्तन का शहर बताते हुए कि उनकी पार्टी के कार्यकर्ता सम्मेलन से द्रमुक को सत्ता से हटाने में मदद मिलने वाली है। साथ ही यहाँ पर वो ये भी कहते हैं कार्यकर्ताओं से दिल्ली में रहता हूँ, लेकिन मेरे कान हमेशा तमिलनाडु में है। पीएम मोदी के विजन को घर घर तक पहुंचाएंगे, इस बात का जिक्र करते हुए गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर ये भी कहते हैं 2026 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी अन्ना द्रमुक मिलकर तमिलनाडु में राजग सरकार बनाएगी और लोग 2026 के चुनाव में द्रमुक को हराएंगे, इस बात का जिक्र करते हैं। मैं आज कहकर जाता हूं, हमारा एक कार्यकर्ता सम्मेलन डीएमके सरकार की पतन का कारण बनने वाला है। 2026 में इस तमिलनाडु में फिर से एक बार एनडीए की सरकार बनने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी एआईडीएमके की सरकार बनने जा रही है। ये मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि अमित शाह डीएमके को नहीं हरा सकते। स्टालिन साहब आप सही कहते हो, मैं डीएमके को नहीं हरा सकता, मगर तमिलनाडु की जनता डीएमके को हरा सकती है। तमिलनाडु की जनता इस बार डीएमके की सरकार को उखाड़ कर फेंक देगी।